अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों से एक किस्सा बयान करना चाहता हूँ, बल्कि एक नसीहत है जो कि मैंने एक किताब के अंदर पढ़ी थी। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इस वाली चीज़ को शेयर करूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक दोस्त था, उसके काफ़ी सारे बिल्डिंग्स थी, काफ़ी सारे उसके बिजनेसेस थे, लेकिन अचानक से क्या होता है कि उसके अंदर क्राइसिस आ जाता है और क्राइसिस की वजह से वो क्रैश कर जाता है। वो अपने एक दोस्त के पास जाता है और उससे ये बोलता है कि काइंडली मेरी नाम कुछ मदद करो, मुझे कुछ पैसे दो ताकि मैं अपने वाले कामों को ठीक तरीके से कर सकूँ और जो सा मेरे ऊपर कर्जा है मैं वो उतार सकूँ। दोस्तों, उसका दोस्त उसको ये कहता है कि हमारे साथ एक दोस्त हुआ करता था और वो इस वक्त एक जगह का बादशाह लग गया, तुम उसके पास जाओ, मे बी कि वो तुम्हारी मदद अच्छे तरीके से कर सके। इसके बाद दोस्तों क्या था कि वो उसके पास जाता है, अपने दोस्त के पास, बादशाह के पास, और वहाँ पर जाकर उसको बोलता है कि यार मेरा इस तरह से सारा काम मेरा डूब गया है, तो काइंडली मेरी कुछ मदद कर दो। दोस्तों, जो सा बादशाह होता है वो उसकी सारी की सारी बात को सुनने के बाद उसकी मदद तो नहीं करता, लेकिन उसको एक चीज़ करता है कि वो उसको 100 बकरियां देता है और उसको कहता है कि इसको जाके जंगल के अंदर चराओ और महीने के बाद तुमने ये सारी बकरियां लेकर मेरे पास वापस आना है, और इसके अंदर से ना ही कोई बकरी तुम खा सकते हो और ना ही कोई बकरी तुम बेच सकते हो। वो बड़ा हैरान और परेशान होता है, लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता, तो वो सारी की सारी बकरियां लेकर जंगल के अंदर चले जाता है। एक महीना उनको चराने के बाद जब वो वापस आता है तो उसके पास तकरीबन 60 बकरियां बचती हैं और जो सी 40 होती हैं उनको दरिंदे, शेर और भेड़िए वगैरह खा जाते हैं। बादशाह अपने वजीर को बुलाता है और उसको कहता है कि इसका 100 का डिजिट मुकम्मल कर दो, इसको 40 बकरियां और दो और इससे कहो कि दोबारा रवाना हो जाए। दोस्तों, ये वाली चीज़ दोबारा होने लग जाती है और वो दोबारा वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद जैसे ही वो 1 महीने के बाद वापस आता है तो इस मरतबा उसको 30 बकरियों की कमी हो जाती है, यानी कि 30 बकरियां जो उनसी हैं वो कोई ना कोई दरिंदा वगैरह खा जाता है। इसके बाद बादशाह फिर से वही वाली चीज़ को दोहराता है कि अपने वजीर को बुलाता है और उसको कहता है कि यार इसको 30 बकरियां दो, इसका 100 का डिजिट मुकम्मल करो और इसको को दोबारा चराने के लिए ना बकरियां ले जाए। दोस्तों, वो फिर इस तरीके से करता है, महीने के बाद वापस आता है। इस मरतबा उसका जो सा लॉस होता है वो 20 बकरियां होती हैं। वो फिर से यही करता है, उसका 100 का डिजिट मुकम्मल करता है, उसको फिर भेज देता है। कम से कम 7-8 महीने के बाद जब वो वापस आता है तो वो 100 बकरियां लेकर जाता है और 100 ही बकरियां वापस लेकर आता है। इसके बाद बादशाह कहता है कि अब जो सी तुम्हारी बकरियां हैं वो सू वाली हैं। सू का मतलब ये है कि यानी कि ये अब बच्चे देने वाली हैं, तो तुम इनको ले जाओ और नेक्स्ट टाइम जो उनसे है ना प्रॉफिट के साथ वापस आना। दोस्तों, वो उनको लेके दोबारा से जंगल के अंदर चले जाता है और जब वो वापस आता है तो इस मरतबा 110 बकरियां होती हैं। वो बादशाह ऊपर वाली 10 बकरियां रख लेता है और 100 उसको वापस कर देता है, लेकिन जब वो जाने लगता है तो उसको वो बाकी वाली भी 10 दे देता है कि तुम इसको भी ना ले जाओ। इसके बाद दोस्तों, जब वो वापस आता है 1 महीने के बाद तो वो 150 बकरियां हो चुकी होती हैं। इस वक्त बादशाह क्या करता है दोस्तों, उससे वो सारी की सारी बकरियां लेकर उसको कुछ अशरफियाँ, यानी कि जो उसने मांगी होती हैं 500 या 1000 अशरफियाँ, उसकी बजाय उनको उससे ज़्यादा अशरफियाँ उसके हाथ के अंदर पकड़ाता है और कहता है कि जनाब ये लो। वो दोस्त को वहाँ पर ये वाली बात समझ में नहीं आती कि यार अब इन वाली अशरफियों का मैं क्या करूँगा, मुझे 1 साल हो गया अपना बिजनेस को बंद किए हुए, जो उनसे मेरे कॉन्टैक्ट से, जो उनसे मेरे रिलेशनशिप से, वो तो सारे के सारे कोलैप्स कर चुके हैं। अब मैं इतने वाले पैसों को क्या करूँगा, मुझे बस अब थोड़े से पैसे चाहिए, बस मैं अपना कर्जा उतार के तो बस अब यही मेरी ज़िंदगी है और मैं इस तरीके से गुजारूंगा। तो बादशाह उसको ये कहता है कि जिस वक्त तुम मेरे पास आए थे मैंने तुम्हारी सारी बातों का एनालिसिस किया और मुझे ये पता चला कि इस वक्त तुम्हारे पास, तुम्हारे ऊपर ज़वाल का वक्त है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर ज़वाल का वक्त था। अगर उस वक्त मैं तुम्हें 1500 या 1000 अशरफी दे देता तो तुम इस वक्त तक उसको लूज़ कर चुके होते और फिर तुम एक शर्मिंदगी के कॉन्सेप्ट के लिहाज से तुम मेरे पास दोबारा वापस भी ना आते दोबारा पैसे मांगने के लिए, तुम किसी और के पास जाते, वो फिर तुम्हें कुछ ना कुछ अशरफियाँ देता, लेकिन फिर तुम उसके अंदर भी लॉस कर जाते, क्योंकि मुझे ये पता था कि तुम्हारे ऊपर इस वक्त ज़वाल का वक्त चल रहा है और मैं किसी तरीके से तुम्हारे इस ज़वाल के वक्त को गुजारना चाहता था। पहले तुमने 40 बकरियां खोई, फिर उसके बाद 30, फिर 20, फिर उसके बाद अब आकर 8 से 9 महीने बाद अब तुम प्रॉफिट में जा रहे हो। तो इस वक्त मैं तुम्हें अब ज़्यादा अशरफियाँ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे इस वक्त ये पता है कि तुम्हारे ऊपर से ज़वाल का वक्त जो सा है वो ख़त्म हो चुका है, अब तुम जाओ और इससे कारोबार करो। दोस्तों, वो बंदा ये सोचता है कि अगर ये इसकी बादशाह की ये वाली बात सच है तो मैं इतने सारे पैसे क्यों लगाऊँ, मैं थोड़ा सा पैसा लगा के देखता हूँ और देखता हूँ कि मेरा क्या होता है। दोस्तों, वो सिर्फ थोड़े से अशरफियाँ उसके अंदर से लेके अपने बिजनेस के अंदर दोबारा से इन्वेस्ट करता है और साल के अंदर ही वो अपना वो करोड़ों रुपए का बिजनेस जो है वो दोबारा से खड़ा कर देता है। दोस्तों, इस वाली कहानी के अंदर मोरल क्या है? इस वाली कहानी के अंदर मोरल ये है कि जिस वक्त आपके ऊपर ज़वाल का वक्त हो, जिसे हम आप लोग देख रहे हो कि आप जिस वाले काम के अंदर अपने पैसा डाल रहे हैं वो मिट्टी हो जा रहा है, जिस वाली चीज़ के अंदर आप पैसा डाल रहे हैं वहाँ पर लॉस आई जा रहा है, जहाँ पर आप लोग पैसे डाल रहे हैं वहाँ पर आप लोगों को लूजिंग होती चली जा रही है, कोई ना कोई मसला क्रिएट होता जा रहा है, तो मैं आप लोगों को ये वाला मशवरा दूंगा कि उस वक्त आप लोग स्टॉप कर दें, अपनी ज़िंदगी को थोड़ी देर के लिए रोक लें। इसको रोकने से क्या होगा कि आप लोग थोड़ा सा स्टेबल होने दें अपनी लाइफ को, अपने ज़वाल के वक्त को जाने दें। उसके बाद आप थोड़ा सा कहीं बार इन्वेस्ट करके देखें और देखें कि क्या आप लोग वहाँ से प्रॉफिट वापस आता है। अगर आता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर से ज़वाल का वक्त जा चुका है। तो
तो फिर से आप अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरू कर सकते हैं। अगर आप लोगों को दोस्तों ये वाली कहानी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आगे आने वाली वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा। शुक्रिया।